इस दुनिया में आने वाले हर इंसान की तख्लीक दो ही सूरतों में हुई है, या वो मर्द है या औरत। इस हकीकत को ना हम में से किसी ने खुद चुना, ना इसकी कोई दरखास्त की थी, और ना ही हमने इसे खुद डिजाइन किया। इससे पहले कि हम अपनी जबान से पहला लफ्ज बोलते, इससे पहले कि हम जमीन पर अपना पहला कदम उठाते, और इससे पहले कि दुनिया में कोई हमें हमारा नाम देता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वजूद का फैसला पहले ही फरमा चुके थे। उन्होंने ना सिर्फ ये तय किया कि हम कब और कहां पैदा होंगे, बल्कि ये भी चुन लिया कि इस जिंदगी में हमारा मकाम क्या होगा। एक बेटा या एक बेटी, एक बाप या एक माँ, एक शौहर या एक बीवी। क्या आपने कभी जिंदगी की इस भाग दौड़ में रुककर खुद से ये सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों है? ये सवाल नहीं कि मैं क्यों पैदा हुआ, बल्कि ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे एक मर्द क्यों पैदा किया, या मुझे एक औरत के वजूद से क्यों नवाजा। शायद हम में से अक्सर लोग कभी ये सवाल नहीं पूछते, क्योंकि हम इसे एक इत्तफाक समझकर आगे बढ़ जाते हैं। मगर जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस लामहदूद कायनात में कोई भी चीज महज इत्तफाक से हो सकती है? कुरान पाक हमें बार बार इस सच्चाई की तरफ लाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी पैदा फरमाते हैं तो पूरे इल्म, कामिल हिकमत और एक खास मकसद के साथ पैदा फरमाते हैं। उनके यहाँ कोई भी तख्लीक बेमानी या इत्तफाकिया नहीं होती। तो फिर क्या इस जमीन का सबसे बड़ा और मुकद्दस रिश्ता यानी मर्द और औरत का ताल्लुक बगैर किसी मकसद के वजूद में आ सकता है? या क्या ये मुमकिन है कि इन कुदरती इख्तलाफात के पर्दे के पीछे खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत का एक बड़ा राज छुपा हो? अगर आप पूरी दुनिया की तारीख, हर तहजीब, हर कौम, हर सकाफत और हर छोटे बड़े खानदान को गौर से देखें, तो आप चाहे जमीन के किसी भी कोने में चले जाएं और लोग चाहे कोई भी जबान बोलते हों, इंसानी जिंदगी का आगाज हमेशा एक मर्द और एक औरत के मिलाप से ही होता है। इसकी वजह ये नहीं है कि ये कोई मुआशरे का खुद साख्ता कानून है, बल्कि इसकी असल वजह यह है कि इसे खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी तरह डिजाइन फरमाया है। ये किसी इंसान का फैसला नहीं था, ये फैसला सिर्फ इस कायनात के खालिक का था। दुनिया में हुकूमतों के वजूद में आने से बहुत पहले, तहजीबों के खड़े होने से बहुत पहले और फलसफों के लिखे जाने से भी सदियों पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी नस्ल की बका को दो इंसानी वजूदों के सहारे खड़ा करने का फैसला फरमा लिया था, एक मर्दाना रूप, एक जनाना रूप। और उन्होंने इस फितरी इख्तिलाफ को किसी मुकाबले या किसी बरतरी की शक्ल में पेश नहीं किया, बल्कि इसे अपनी लामहदूद निशानियों में से एक इंतहाई अजीम निशानी करार दिया। इस जमीन पर किसी भी तहजीब या मुआशरे को खड़ा करने से पहले रब्बे करीम ने एक खानदान बनाया। एक खानदान को बनाने से पहले उन्होंने एक मुकद्दस रिश्ते की बुनियाद रखी, और मर्द और औरत के फराइज बयान करने से भी पहले उन्होंने बात की सिर्फ मोहब्बत और दिल के सुकून की। अब एक लम्हे के लिए इस गहरी हकीकत का तसव्वुर कीजिए कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ मर्दों को पैदा फरमाते तो क्या इंसानियत जिंदा रह सकती थी? या अगर वो सिर्फ औरतों के वजूद को पैदा करते तो क्या इंसानी नस्ल आगे बढ़ सकती थी? इसका जवाब इंतहाई साफ है कि इंसानियत का वजूद किसी एक के दम से नहीं, बल्कि इन दोनों के शाना बशाना होने पर ही कायम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को पैदा ही इसलिए किया क्योंकि खुद इंसानियत का खाका इन दोनों के बगैर हमेशा नामुकम्मल रहता। शायद यही वजह है कि कुरान पाक कभी भी मर्द और औरत को दो मुखालिफ फरीकों या हरीफों के तौर पर पेश नहीं करता, बल्कि वो उन्हें एक मुखलिस शरीके सफर बनाकर पेश करता है जो एक साथ अपने रब की तरफ गामजन है। एक और हैरत अंगेज सच्चाई पर गौर कीजिए कि रब्बे करीम ने इन दोनों के मकसद हयात को कभी एक दूसरे से जुदा नहीं किया, बल्कि आपस में इंतहाई खूबसूरती से जोड़ दिया। एक मर्द कभी बाप नहीं बन सकता जब तक एक औरत इसका साथ न दे, और एक औरत कभी मां के मुकद्दस मकाम को नहीं पा सकती जब तक एक मर्द इसका शरीके हयात ना हो। खानदान और तहजीब का वजूद इन दोनों के बगैर मिट्टी का एक बेजान ढेर है, यहां तक कि ये मुकद्दस लफ्ज भी एक दूसरे के बगैर अपना असल मतलब ही खो देते हैं। बाप और माँ, शौहर और बीवी। सुभान अल्लाह, क्या ये हकीकत नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें मुख्तलिफ इसलिए बनाया क्योंकि हर एक के कंधे पर कोई ऐसा बोझ रखना था जिसका अकेले उठाना इंसानी रूह के लिए मुमकिन ही ना था।
अब सवाल ये नहीं रहा कि मर्द और औरत मुख्तलिफ क्यों हैं। असल सवाल तो अब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक के दिल में किस ऐसी अमानत को छुपा कर रखा है जो इंसानियत की इस पूरी खुदाई मंसूबे में दोनों को लाजिम व मलजूम बना देती है। और इसी हकीकत से हमारे इस पुरअसर सफर का असल आगाज होता है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द के वजूद को पैदा किया है तो इसके पीछे सिर्फ कोई मादी या बायोलॉजिकल वजह नहीं है, बल्कि एक इल्हामी और रब्बानी मकसद है, क्योंकि वो कभी भी बगैर मकसद के पैदा नहीं फरमाते। मगर आज के दौर का अलमिया ये है कि जब अक्सर लोग मर्दानगी, मैनहुड के बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में सिर्फ कुछ मखसूस अल्फाज आते हैं: मादी ताकत और इख्तियार, समाजी स्टेटस और सख्त कंट्रोल। मगर क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मर्द की तारीफ इस तरह फरमाते हैं, या क्या इंसानियत एक बार फिर एक बिल्कुल गलत सवाल के पीछे भाग रही है? कुरान पाक कभी भी मर्द को यह बताकर मुखातिब नहीं करता कि वो कितना ताकतवर या इख्तियार वाला है। इसके बजाय वो उसे इंतहाई सख्ती से याद दिलाता है कि वो कितना जिम्मेदार है। शायद इंसानी सोच और खुदाई सोच में यही सबसे बड़ा फर्क है। ये दुनिया मर्द को सिखाती है कि वो पूछे कि मेरे हकूक क्या हैं, मगर कुरान मर्द को सिखाता है कि वो पूछे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे किस चीज की अमानत सौंपी है। क्योंकि जिम्मेदारी हमेशा इख्तियार से पहले आती है, फर्ज इज्जत से पहले आता है और कुर्बानी तियादत से पहले आती है। मर्दानगी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मर्द सिर्फ अपने लिए जीता है, अपनी कामयाबी, अपनी दौलत, अपनी इज्जत और अपने आराम के लिए। मगर कुरान एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाता है। एक सच्चा और सालेह मर्द अपनी जात के दायरे से बाहर निकलकर जीता है। वो हिफाजत करता है इसलिए नहीं कि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत है, बल्कि इसलिए कि किसी मासूम जिंदगी का दारोमदार उसके सहारे पर है। वो कमा कर लाता है इसलिए नहीं कि पैसा उसे कोई इज्जत देता है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ जिंदगियां उसकी निगरानी में सौंपी हैं। वो कुर्बानी देता है इसलिए नहीं कि कुर्बानी उसे दूसरों से बढ़तर बनाती है, बल्कि इसलिए कि सच्ची मोहब्बत हमेशा अपने साथ जिम्मेदारी का बोझ लेकर आती है। सुभान अल्लाह, इस कायनात में जिस पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जाती है वो कल कयामत के दिन खुदा के सामने उतना ही बड़ा जवाबदेह होगा। यही वजह है कि कुरान कभी भी जिम्मेदारी को किसी रियायत के तौर पर नहीं, बल्कि एक अमानत के तौर पर पेश करता है। जदीद मुआशरा अक्सर क़यादत का तसव्वुर इस तरह करता है जैसे लोगों के ऊपर हाकिम बनकर खड़े होना और अपनी अना को तस्कीन देना। मगर कुरान पाक की पाकीज़ा तालीम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लाम में क़यादत का आगाज़ लोगों पर हुक्म चलाने से नहीं, बल्कि उनकी खिदमत करने से होता है। इससे पहले कि एक बाप घर का कायद बने, वो अपने बच्चों का खादिम बनता है। इससे पहले कि एक शौहर निगरान बने, वो अपनी बीवी का सहारा बनता है। इससे पहले कि एक हाकिम सल्तनत चलाए, वो अपनी ज़ियाया का खिदमत गुजार बनता है। इस जमीन पर आने वाले अजीम तरीन इंसान हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कभी भी क़यादत का मतलब हुक्मरानी या दबाव नहीं समझा। उन्होंने इसका असल मतलब सिर्फ रहमत और शफकत समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले खाना ने आपका किरदार ये बयान किया है कि वो अपने घर के कामों में अपने हाथों से हाथ बटाते थे, अपने कपड़ों को खुद पैबंद लगाते थे और अपने खानदान की खिदमत करते थे। वो सबकी बात सुनते थे, मुस्कुराते थे और मुखलिसाना मशवरा करते थे। उन्होंने अजमत या बरतरी का दावा किए बगैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा बोझ उठाया, क्योंकि सच्ची क़यादत इस बात से नहीं नापी जाती कि कितने लोग आपकी खौफ से आपका हुक्म मानते हैं, बल्कि वो तो इस बात से नापी जाती है कि आपकी वजह से कितने दिल खुद को महफूज और पुरसुकून महसूस करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वालिदैन के फ़राइज़ का जिक्र करते हुए सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 235 में फरमाते हैं कि दस्तूर के मुताबिक माओं का खाना और कपड़ा बाप के जिम्मे है। एक बार फिर इस इल्हामी नुक्ते पर गौर कीजिए कि कुरान नानो नफ़क़ा और मुआशी जिम्मेदारी को मर्द की कोई आर्जी मेहरबानी या एहसान बनकर नहीं, बल्कि इसका असल फ़र्ज करार देता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि औरतें कमाने के काबिल नहीं है। तारीख खुद इस बात की सबसे बड़ी गवाह है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा मक्का की सबसे कामयाब कारोबारी औरत थीं,
मलिका सबा ने इंतहाई हिकमत के साथ एक पूरी सल्तनत पर हुक्मरानी की थी। तारीख के हर दौर में औरतों ने काम किया है, रहनुमाई की है, इल्म सिखाया है और तहजीबें तामीर की हैं। मगर इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खानदान को चलाने की बुनियादी मुआशी जिम्मेदारी सिर्फ मर्द के कंधों पर रखी है। किसी मादी फजीलत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि हर मजबूत खानदान को एक ऐसे निगरान की जरूरत होती है जो मुश्किल वक्त आने पर अपनी जान की परवाह किए बगैर सबसे पहले बोझ उठाने के लिए खड़ा हो। यह जिम्मेदारी कोई रियायत या इनाम नहीं है, यह जिम्मेदारी तो एक इंतहाई सख्त जवाबदेही का नाम है। शायद एक मर्द की असल ताकत इसके जिस्मानी मसल्स में नहीं होती, ना इसकी दौलत में और ना ही इसके समाजी मकाम में। सबसे बड़ी ताकत तो उस मुखलिसाना सलाहियत का नाम है जो किसी सताइश की तमन्ना के बगैर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सके, किसी दाब की उम्मीद रखे बगैर अपने प्यारों की हिफाजत कर सके, बगैर किसी शिकायत के दिन रात मेहनत कर सके और दुनिया भर के बोझ अपने कंधों पर उठा ले ताकि इसके अपने घर वाले रात को सुकून की नींद सो सके। शायद इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हो। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि जो सबसे अमीर हो या जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो या जिससे सबसे ज्यादा डरा जाए। उन्होंने फरमाया जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन और नर्म दिल हो। मर्दानगी की ये कुरानी तारीफ इस दुनिया की बनाई हुई झूठी तारीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस सवाल को पूछने के बजाय कि क्या मुआशरे में मेरी इज्जत की जा रही है, एक मर्द को खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं इस इज्जत और भरोसे के काबिल हूं? क्या मेरी वजह से लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी की अमानत सौंपी है, क्योंकि कल क़यामत के दिन खुदा मर्द से ये कभी नहीं पूछेगा कि कितने लोग इसके रौब से डरते थे। वो तो सिर्फ ये पूछेंगे कि उसने कितनी ईमानदारी से उस अमानत का हक अदा किया जो उसके कंधों पर रखी गई थी। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को पैदा किया, हुक्मरानी करने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए, किसी इम्तियाजी हक को पाने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसा मजबूत साया बनने के लिए जिसके सहारे दूसरे पुरसुकून जिंदगी गुजार सके। मगर अगर मर्द का मिशन इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो एक दूसरा सवाल फितरती तौर पर दिल में उभरता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को इस कायनाती जिम्मेदारी से नवाजा है तो वो कौन सा गैर मामूली तोहफा है जो उन्होंने सिर्फ एक औरत के दिल के अंदर छुपा कर रखा है। और यकीन कीजिए इस सवाल का जवाब इससे भी ज्यादा हैरानकुन और दिल को छू लेने वाला है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को खानदान की हिफाजत और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है तो वो कौन सी गैर मामूली अमानत है जिसे उन्होंने सिर्फ एक औरत के दिल में रख दिया है? शायद इस सवाल का जवाब पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को आजाद करना होगा तारीख के सबसे बड़े और पुराने वहम से। सदियों तक बहुत से मुआशरों ने औरत को सिर्फ इस तराजू से नापा कि वो क्या नहीं कर सकती, जबकि कुरान पाक ने औरत को वो मकामे इज्जत दिया जो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकती थी। सुभान अल्लाह, इन दोनों सोचों में जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को कभी भी किसी दूसरे दर्जे की मखलूक के तौर पर पैदा ही नहीं किया। वो कोई सानवी तख्लीक नहीं है, वो तो इंसानियत के इस पूरे खुदाई मंसूबे का एक इंतहाई लाजमी और बुनियादी हिस्सा है। इस दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो कितना ही अमीर, ज़हीन, ताकतवर या मशहूर क्यों ना बन जाए, इसकी जिंदगी का आगाज हमेशा एक ही मुकद्दस जगह से होता है, यानी एक माँ की आगोश और निगरानी के अंदर। इससे पहले कि बच्चा किसी जबान के लफ्ज सीखे, वो अपनी माँ की आवाज को पहचानता है। इससे पहले कि वो दुनिया के चेहरों को जाने, वो माँ के इस सुकून को पहचानता है। और इससे पहले कि वो मोहब्बत का मतलब समझे, वो माँ के जरिए इसका तजर्बा करता है। इससे पहले कि कोई भी उस्ताद इसकी जिंदगी में आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका पहला उस्ताद मुकर्रर फरमा देते हैं, यानी इसकी माँ। शायद यही वजह है कि उन्होंने औरत को एक इंतहाई गहरे रूहानी और जज्बाती एहसास से नवाजा है। इसलिए नहीं कि एहसास किसी कमजोरी का नाम है, बल्कि इसलिए कि सिर्फ रहमत ही इंसानी दिलों को तराश सकती है।
मादी ताकत से बड़े बड़े शहर तो खड़े किए जा सकते हैं, मगर एक सच्ची रहमत ही इंसानों की तामीर करती है। इस रहमत का सबसे पहला तजर्बा कौन करता है? इस दुनिया का हर एक बच्चा। स्कूल की दुनिया में जाने से बहुत पहले, मुआशरे के तौर तरीके देखने से बहुत पहले, इस दुनिया के रंगों में कदम रखने से भी पहले, इंसानी जिंदगी का सबसे पहला स्कूल इसका घर होता है। सबसे पहला सबक मोहब्बत होती है और जिंदगी की सबसे पहली क्लासरूम एक मां की आगोश होती है। सुभान अल्लाह, इंसानी तहजीब का आगाज किसी मुल्क के पार्लियामेंट या बड़ी यूनिवर्सिटियों से नहीं होता। ये आगाज तो सिर्फ एक मां की गोद से होता है। औरत के इन्फ्लुएंस यानी असर और रसूख के बारे में एक बहुत ही अजीब हकीकत है। जो सच्चा असर होता है वो अक्सर दुनिया की नजरों से ओझल होता है। एक मां के कहे गए लफ्ज इसके बच्चे के दिल के अंदर पूरी जिंदगी एक रहनुमा बनकर गूंजते रहते हैं। एक बीवी की मुखलिसाना हौसला अफजाई एक मर्द को वो ताकत दे देती है कि वो किसी भी तूफान का अकेले मुकाबला कर सके, और एक बेटी की प्यारी सी मोहब्बत बूढ़े वालिदैन के दिल का सबसे बड़ा चैन बन जाती है। इनमें से कोई भी लम्हा तारीख की बड़ी किताबों में कभी नहीं लिखा जाता, मगर इसके बावजूद यही गुमनाम लम्हे खुद तारीख का रुख तय करते हैं। शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को एक इंतहाई गैर मामूली सलाहियत की अमानत सौंपी है। सिर्फ जिंदगी को जन्म देने की सलाहियत नहीं, बल्कि जिंदगी को असल शक्ल देने की सलाहियत, किरदार को तराशने की, ईमान की आबियारी करने की और दिलों में वो मुकद्दस अक़दार बोने की जिनका असर नस्ल दर नस्ल बाकी रहता है। सुबहान अल्लाह। शायद तहजीबों को तामीर करने वाले असल लोग वो नहीं होते जिनके नाम तारीख के सफ़हात पर चमकते हैं। असल तामीरकार तो वो मुखलिस माएँ हैं जो खामोशी से उन इंसानों को तराशती हैं जो आगे चलकर तारीख बनाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कभी औरत से ये तकाजा नहीं किया कि वो मर्द बनने की कोशिश करे, और ना ही मर्द से कभी ये फरमाया कि वो औरत का किरदार अपनाए। उन्होंने दोनों को एक अलग इज्जत दी है और उन्हें ऐसे तोहफों की अमानत सौंपी है जिनका मुतबादिल दूसरा कभी बन ही नहीं सकता। ये कोई लिमिटेशन या महदूद करना नहीं, ये तखस्सुस यानी स्पेशलाइजेशन है। ये नाबराबरी नहीं, ये ऐन खुदाई हिकमत है। क्योंकि जब मुआशरे का हर शख्स बिल्कुल एक जैसा बनने की अंधी दौड़ में शामिल हो जाए तो इंसानियत इस कुदरती तनुव्वो का असल हुस्न खो देती है। मगर जब हर कोई अपना हक अदा करता है उस अमानत का जो खुदा ने इसके दिल में रखी है, तो खानदान फलते फूलते हैं और पूरी तहजीब सरखरू होती है। शायद इस सवाल को बार बार पूछने के बजाय कि क्या दुनिया में मेरी कोई अहमियत है, एक औरत को सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो पहले ही कुरान में इसका जवाब दे चुके हैं। इसके बजाय वो खुद से ये सवाल पूछ सकती है कि मैं उन तोहफों का हक कैसे अदा करूं जिनकी अमानत रब ने मुझे सौंपी है। मवाजनों के जाल में फंसने के बजाय वो दुनिया के लिए एक उम्मीद बनती है। मुकाबला करने के बजाय वो मुआशरे की परवरिश करती है, और खुद को इस मादी दुनिया के आर्जी मयारों से नापने के बजाय वो अपने मकाम को नापती है सिर्फ अपने रब की रजा से। क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी औरत से ये कभी नहीं पूछेंगे कि वो किसी दूसरे के सांचे में क्यों नहीं ढली। वो तो सिर्फ ये पूछेंगे कि क्या उसने ईमानदारी से उस अमानत को पूरा किया जिसका बोझ सिर्फ और सिर्फ वही उठा सकती थी। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को पैदा किया, मर्द के पीछे चलने के लिए नहीं और ना ही इसके सामने खड़े होने के लिए, बल्कि इसके शाना बशाना खड़े होने के लिए, एक सच्चे शरीके सफर के तौर पर इस जमीन के अहम तरीन मिशन में जो इंसानियत को सौंपा गया है। इस पूरी गुफ्तगू को सुनने के बाद कुछ लोग शायद ये सवाल पूछें कि क्या इसका मतलब ये है कि एक मर्द सिर्फ कुछ मखसूस काम ही कर सकता है या एक औरत सिर्फ दूसरे कामों तक ही महदूद है। इसका जवाब इंतहाई पुख्तगी के साथ ना है, क्योंकि जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को उनके बुनियादी मकसद में मुख्तलिफ बनाया है, वहां उन्होंने इन दोनों को एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर यकसा और गैर मामूली सलाहियतें भी दी हैं। दुनिया के हर एक इंसान के अंदर सीखने की सलाहियत, इर्तिका पाने की सलाहियत, हालात के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत और कुर्बानी देकर हर मुश्किल पर काबू पाने की ताकत छुपी होती है। सुभान अल्लाह, ये खुदा के अजीम तरीन तोहफों में से एक तोहफा है।
ये इंसानी जहन को दिया गया वो मुकद्दस जज्बा है जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर दौर में हिकमत के साथ फलाह पाने के लिए अता किया गया है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर खानदान एक अलग सफर तय करता है, हर घर को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना होता है और हर नस्ल बिल्कुल जुदा गाना हालात में जीती है। आज दुनिया बदल चुकी है, मुआशी बोझ बढ़ चुके हैं और हालात के तहत मियां बीवी दोनों मिलकर खानदान की कफालत करते हैं। ये कोई मुकाबला नहीं, ये एक खूबसूरत ताउन है जहां मकसद एक दूसरे की मदद करना है, इस बहस में पड़े बगैर कि किसने कितना कमाया। क्योंकि एक सच्चा और कामयाब खानदान इस हिसाब किताब से नहीं बनता बल्कि इस एहसास से बनता है कि हम एक दूसरे की ताकत कैसे बने, रब की दी हुई अमानत का हक मिलकर कैसे अदा करें। कभी कभी जिंदगी के हालात बदल जाते हैं। एक शौहर अपनी बीवी को तालीम या प्रोफेशन के लिए सपोर्ट करता है तो कभी बीवी माशी तंगी के दौर में अपने शौहर की मजबूत ढाल बन जाती है। कभी बाप बच्चों को स्कूल ले जाने से पहले नाश्ता तैयार करता है तो कभी माँ अपने प्रोफेशन और घर की परवरिश के तवाजुन को इंतहाई खूबसूरती से संभालती है। कभी घर के कामों में वालिदैन मिलकर हाथ बटाते हैं तो कभी बच्चे आगे बढ़कर वालिदैन का सहारा बनते हैं। ये हालात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बनाए हुए डिजाइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये तो खुद इसकी रहमत का एक खूबसूरत हिस्सा है। क्योंकि रब्बे करीम ने खानदान के इस बंधन को कभी भी सख्त नहीं बनाया, उन्होंने इसे डिजाइन किया है सिर्फ मोहब्बत, हमदर्दी और हालात के मुताबिक एक दूसरे को इज्जत व वक़ार देने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल माइदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 2 में फरमाते हैं कि और नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो। इस ताउन का सबसे पहला मकाम खुद हमारा घर है, क्योंकि खानदान वो पहली कम्युनिटी है जो रब ने इंसान को अता फरमाई है और इसके अंदर की गई मोहब्बत की हर एक कोशिश इस बंधन को और ज्यादा मजबूत कर देती है। Let's look at this. हर तहजीब अपने पीछे इमारतें, सड़कें, टेक्नोलॉजी और किताबें छोड़ जाती है। तारीख अक्सर इन शहरों, इजादात और सल्तनतों को तो याद रखती है, मगर ये भूल जाती है कि इस पूरी तहजीब का असल आगाज कहां से हुआ था। किसी महल, पार्लियामेंट, यूनिवर्सिटी या लेबोरेटरी से नहीं, बल्कि सिर्फ एक घर के अंदर से। आज लोग पूछते हैं कि मुआशरे को कैसे सुधारा जाए, जराइम को कैसे कम करें, बेहतरीन कायदीन की परवरिश कैसे करें और इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में आने वाली नस्लों का तहफ्फुज कैसे किया जाए। कुरान पाक इंतहाई खामोशी से हमारी तवज्जो हुकूमतों या मईशत के बजाय खानदान की तरफ मोड़ता है, क्योंकि दुनिया का हर एक लीडर, साइंसदान, जज और मुस्लिह कभी एक छोटा बच्चा था जिसने जिंदगी का पहला सबक खुद अपने घर से सीखा था। बाप अपनी जिंदगी से अमल के जरिए जिम्मेदारी सिखाता है, माँ अपने रवैये से रहमत और शफकत सिखाती है, वालिदैन मिलकर बच्चे को सच्चाई और इखलाक का असल नमूना दिखाती हैं। इंसानी तहजीब किसी इदारे से शुरू नहीं होती, ये तो इंसानी दिलों से शुरू होती है, जिसकी पहली दरसगाह खानदान है। आज की टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को जितना भी बदल दें, मगर कोई भी मशीन एक शफीक बाप और एक मेहरबान माँ का मुतबादिल नहीं बन सकती। कोई भी एल्गोरिथम बच्चे को सच्ची मोहब्बत की गर्मजोशी नहीं सिखा सकता। टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्ट शहर बना सकती है, मगर एक बेहतरीन इंसान सिर्फ एक साले खानदान ही तराश सकता है। सवाल ये कभी था ही नहीं कि मर्द और औरत बराबर हैं या नहीं, और ना सवाल ये था कि हाकिम कौन है। असल सवाल तो हमेशा से ये रहा है कि क्या हम मिलकर उस अमानत का हक अदा करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सौंपी है। जब मर्द और औरत एक दूसरे के मुतबादिल बनने के बजाय एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो खानदान फलते फूलते हैं और इंसानियत सुरखरू होती है। वो फितरती डिजाइन में मुख्तलिफ जरूर हैं, मगर मकसद और बंदगी में एक है। मुख्तलिफ तोहफे मगर मिशन सिर्फ एक। ये इख्तिलाफ किसी जुल्म के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को मजबूत करने और एक खूबसूरत तवाजुन कायम करने के लिए बनाया गया था। रब ने कभी दो लड़ने वाले वजूद पैदा नहीं किए, उन्होंने तो दो ऐसे मुखलिस शरीके सफर बनाए हैं जो एक दूसरे का लिबास बनकर उसी अकेले रब की तरफ बढ़ रहे हैं। सच्चाई की तलाश का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। हर एक सच्चा और मुखलिस सवाल हमें हिकमत और दानिशमंदी के एक और कदम करीब ले आता है,
اور حکمت کی طرف اٹھنے والا ہر ایک قدم اصل میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام قرب کے اور زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ ہمارے اگلے مخلصانہ سفر تک سوال پوچھتے رہیے، غور و فکر کرتے رہیے اور سچ کو تلاش کرتے رہیے، کیونکہ قرآن پاک صرف انسانیت کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دیتا، وہ تو انسانیت کو خود یہ سکھاتا ہے کہ کون سی سوال پوچھنے کے قابل ہیں۔ اسی کا نام ہے اسلامک ڈیوائن پیراڈاکس۔